अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके बारे में अक्सर पेशेंट आके क्लिनिक में क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन सा प्रेगनेंसी में ऐसा टाइम होता है जिसमें उनके लिए बेड रेस्ट करना ज़रूरी होता है, या कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें हमल के दौरान बेड रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप बेड रेस्ट नहीं करेंगी तो उस टाइम पे हमल ज़ाया होने यानी एबॉर्शन होने की जो इम्कानात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अक्सर ये लोग सवाल करते हैं कि हमें हमारे डॉक्टर ने बताया था कि अब आपने बेड रेस्ट करना है, तो वो अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं कि अब हमें कितना बेड रेस्ट करना है, कितने स्टेप वॉक करनी है, कितना चलना चाहिए और कितना नहीं। ये सारे क्वेश्चन आके वो बार बार पूछते हैं और आज की इस वीडियो में मैं उनके इन सवालों के जवाब दूंगी। आप सब ये चीज जानते हैं कि हमारी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में चलना फिरना उठना बैठना कितना इम्पोर्टेंट है, और इन चीजों के बगैर आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल काम है। और यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, ये जो प्रेगनेंसी है ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, यानी एक नॉर्मल चीज है। इस टाइम पे आपको किसी भी किस्म के स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती, अनटिल अनलेस कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है जिसकी वजह से आपको आपके डॉक्टर ने बेड रेस्ट एडवाइस किया है। आपको सिर्फ उन कंडीशन में बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है जिस कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी को किसी खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई खतरा होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसी वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहली चीज आ जाती है थ्रेटेंड मिसकैरेज, मतलब अगर आपको अपने हमल के पहले 3 या पहले तीसरे या चौथे महीने के दरमियान पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, या आपको किसी भी किस्म की ब्लीडिंग होती है, या आपको कोई स्पॉटिंग लगती है, तो ये वो कंडीशन होती है जिसमें अमूमन डॉक्टर पेशेंट को बेड रेस्ट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, उसके साथ कुछ मेडिसिन भी देते हैं। उसके अलावा वो पेशेंट जिनको अपनी पिछली प्रेगनेंसी में भी ऐसे मसाइल पेश आए थे थ्रेटेंड मिसकैरेज के, यानी कि उनके पिछली प्रेगनेंसी में भी किसी वजह से अबॉर्शन हो गया था, मिसकैरेज हो गया था, तो ऐसे पेशेंट को भी डॉक्टर इस प्रेगनेंसी में अमूमन उनकी हमल के पहले तीसरे और चौथे महीने में उनको एडवाइस करते हैं कि आपने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है, और उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी देते हैं उनको। ये वो वाकई में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें बेड रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बेड रेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है, आराम करना है, उसके अलावा कोई हैवी काम नहीं करना, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, जैसे सीढ़ियां चढ़ना और सीढ़ियां उतरना या फिर पाँव के बल बैठना, इस तरह के जो हैवी काम है वो नहीं करना। उसके अलावा आप अपने घर के जो रूटीन काम है, जिस तरह घर में एक रूम से उठ के दूसरे रूम में चले जाना, या अपने घर के इर्द गिर्द वॉक कर लेना, हल्का सा चक्कर लगा लेना, ये वाला काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कंडीशन जिसमें पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है वो है प्रीटर्म लेबर, यानी उनकी पिछली किसी प्रेगनेंसी में वक्त से पहले दर्दें लग गई हो और इस प्रेगनेंसी में भी इस चीज का खतरा हो कि आपको प्रीटर्म लेबर हो सकती है, वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है। और ऐसे पेशेंट को डॉक्टर सर्वाइकल स्टिच भी लगाते हैं, और उसके बाद पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपने कोई ज़्यादा भारी काम नहीं करना। उसके अलावा स्टिच लगने के बाद अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई वजाइनल इन्फेक्शन होता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, या कोई ब्लीडिंग होती है, तो आपने फौरन आके अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और उसके अलावा आपने बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, और अपनी जो रूटीन की एक्टिविटी है उसको एक लिमिट में रहकर करना है, लिमिटेड एक्टिविटी करनी है, ज़्यादा हैवी काम नहीं करना। उसके बाद अगली कंडीशन जिसमें डॉक्टर अक्सर पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं वो है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी ओवल का बच्चेदानी के मुंह के आगे होना। ये वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें आपने कोई हैवी काम नहीं करना, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आराम देना है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं उतरते हैं, या पाँव के बल बैठते हैं, तो उस टाइम पे जो प्लेसेंटा होती है, ओवल होती है, वो बच्चेदानी के मुंह के आगे होती है, तो उस वजह से प्लेसेंटा प्रीविया होने की वजह से ब्लीडिंग होने की यानी खून के पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना चाहिए, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बहुत ज्यादा हैवी हो। अपनी एक्टिविटी को लिमिटेड सा रखना है, अपने छोटे छोटे काम जरूर करें लेकिन हैवी काम बिल्कुल ना करें।
अगर आपको इन तीनों कंडीशन में से कोई भी मसला है, थ्रेटन मिसकैरेज का, प्लेसेंटा प्रीविया का या प्री टर्म लेबर का, और आपको आपके डॉक्टर ने जो बेड रेस्ट है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट है, वो एडवाइस किया है, तो आपने इस एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन आपको इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई मसला नहीं है तो उस कंडीशन में आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू करें, और उस टाइम पे भी आपने कोशिश करनी है कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। जो बाकी आप घर के काम करिए हैं, अगर आप वर्किंग वूमेन है तो वो सारे काम आप कर सकती हैं। और खुद को आप एक्टिव रखें, कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें ताकि आप अपनी प्रेगनेंसी के इस सारे जर्नी को एंजॉय कर सके, आप और आपका बेबी हेल्दी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए और बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।